आज के समय में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा संघर्ष इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहा है, जिसमें 2024 का इजरायल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। यह संघर्ष तब और भी गंभीर हो गया जब सितंबर 2024 में इजरायल ने एक कोऑर्डिनेटेड पेजर एक्सप्लोजन लॉन्च किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नष्ट कर दिया गया। ये हमले काफी गंभीर थे और इसने पैलेस्टाइन मूवमेंट के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजरायल का लेबनान पर यह हमला कैसे हुआ, हिजबुल्लाह की भूमिका पर इसका क्या असर पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये हमले पैलेस्टाइन मूवमेंट का अंत करेंगे या नहीं। बात यह है कि इजरायल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट 76 सालों से चल रहा है और लोगों को लगने लगा है कि इस युद्ध का अंत अब करीब हो सकता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? सबसे पहले हम 25 अगस्त 2024 के हमले का विश्लेषण करते हैं। उस दिन इजरायल ने सदर्न लेबनान पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। यह हमला काफी रणनीतिक था, क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और 40 लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये हमले बेहद विनाशकारी थे और सदर्न लेबनान का काफी हिस्सा तबाह हो गया था। इजरायल का कहना था कि उन्होंने ये हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें इंटेल मिला था कि हिजबुल्लाह उन पर हमला करने की योजना बना रहा था, इसलिए इजरायल ने पहले ही उनके लॉन्च साइट्स को नष्ट कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने भी काउंटर अटैक किया और 300 मिसाइल्स इजरायल पर दागे। हालांकि ये सारे मिसाइल्स इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से विफल हो गए। आयरन डोम ने मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया और इजरायल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस डिफेंस सिस्टम ने इजरायल को एक बड़ा फायदा दिया। फिर 17-18 सितंबर 2024 को इजरायल ने एक और सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, इस बार हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर। इजरायल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को एक्सप्लोड कर दिया, जो उन्होंने हिजबुल्लाह को सीक्रेट तरीके से बेचे थे। इससे हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से टूट गए, जिसमें 42 लोग मारे गए और 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों का जनता के मनोभाव पर गहरा असर पड़ा। लेबनीज सिविलियंस, जो अब तक हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे थे, अब थोड़े निराश हो गए हैं। कई लोगों को लगता है कि हिजबुल्लाह के कारण उनकी देश को बार बार विनाश का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ युद्ध ने नागरिकों को काफी परेशान कर दिया है। इसी तरह की प्रतिक्रिया गाजा में भी देखी जा रही है। गाजा के नागरिक भी अब हमास की रणनीतियों से थोड़ा निराश हो रहे हैं, खासकर जब से राफा सिटी, जो हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इजरायल के नियंत्रण में आ गया। यह इलाका हमास के वेपन्स का केंद्र था और इजरायल ने 7 महीने तक इस इलाके को निशाना बनाया। राफा के गिरने के बाद हमास काफी कमजोर हो गया है। गाजा के नागरिकों को लगातार युद्ध के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है और उनका हमास के लिए समर्थन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इजरायल की एडवांस मिलिट्री स्ट्रेटजी ने हिजबुल्लाह को काफी कमजोर कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो इजरायल ने इस्तेमाल किया वह था जीपीएस जैमिंग। हिजबुल्लाह के मिसाइल्स जीपीएस गाइडेड होते हैं, लेकिन इजरायल ने उनके जीपीएस को जैम करके मिसाइल्स को मिसगाइड कर दिया। इसके अलावा आयरन डोम ने मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता जैसे फुआद शुक्र को भी इजरायल ने एक प्रिसिजन एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिया। ये काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के मिलिट्री ऑपरेशंस का दिमाग थे और उनकी मौत से हिजबुल्लाह की प्लानिंग में काफी बड़ा गैप आ गया। ये हमले सिस्टमैटिकली हिजबुल्लाह को कमजोर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पैलेस्टाइन मूवमेंट का अंत है? हिजबुल्लाह के कमजोर होने का पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह पैलेस्टाइन के कॉज को समर्थन देता था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये पैलेस्टाइन मूवमेंट का अंत है। पैलेस्टीनियन मूवमेंट काफी विविधतापूर्ण है और ये केवल हिजबुल्लाह या हमास पर निर्भर नहीं है। इस मूवमेंट के गहरे जड़ वाले ग्रासरूट्स एलिमेंट्स हैं, जो अभी भी गाजा और वेस्ट बैंक में सक्रिय हैं। हमास और अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड जैसे समूह जरूर कमजोर हुए हैं, लेकिन ये मूवमेंट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। पैलेस्टाइन के लोग अभी भी अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट भी पैलेस्टाइन के कॉज के लिए काफी मजबूत है और ये सपोर्ट आगे चलकर पैलेस्टाइन मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करेगा।
तो क्या ये पैलेस्टाइन मूवमेंट का अंत है? यह जरूर कहा जा सकता है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को सिस्टमैटिकली कमजोर कर दिया है, लेकिन यह मूवमेंट अभी भी जीवित है। यह एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है जिसमें रणनीतियां बदलेंगी, लेकिन पैलेस्टीनियन स्ट्रगल अभी भी जिंदा है। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यह क्षेत्रीय संघर्ष कभी खत्म होंगे और क्या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति संभव है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखिए और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।